समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर कहने लगे, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे तरह तरह के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा रखता हूँ जिसके रखने से प्राणियों के सभी पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है। मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से आसानी से मुक्ति पा लेता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही अर्थात बचपन में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह के बाद ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह अपने कन्या धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपना समय बिताने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय बिता रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन सभी कार्यों से थककर वह एक पत्थर पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब गुरु कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माँ को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे होश आया तब उसने सोती हुई कन्या को गोद में उठाया और अपने पति उत्तंक के सामने जाकर रख दिया। कन्या की इस दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इसे इस जन्म में उत्तंक ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में आज कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताइए। तब उत्तंक मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं।
यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके शरीर के कीड़े और उसका रोग दूर हो गया। तब से ब्राह्मण की कन्या भी हर वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत रखने लगी और उसके अनजाने में और जाने में किए गए सभी पापों का भी नाश हो गया। अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वेंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। उनका आचरण ऋषि के समान था। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम के एक कृषक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी जयश्री बड़ी पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तभी वह रजस्वला हो गई। हे धर्मराज, उसे अपने रजस्वला होने का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। अब वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र के यहाँ ही पलने लगे। उनका पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनवाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सांप ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। घर में कुतिया के रूप में वह ब्राह्मणी यह सब देख रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। इधर बहू जैसे ही घर के अंदर आई तो उसने कुतिया को खीर से भरे बर्तन में मुंह डाले देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के दे मारी। वह हर दिन घर में जो भी जूठन आदि बचा रहता था उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने कुछ भी नहीं दिया। तब रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति अर्थात बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज ही मुझे खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो ना उसने और ना उसकी पत्नी ने मुझे कुछ दिया। मैंने तो सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर अपवित्र कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे खूब मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण तो आज मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोता रहा। मेरे पुत्र ने तो आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र ने किसी प्रकार सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण आज इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे मुक्ति पा सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके उससे बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च संकल्प स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर दिया था।
और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया। इसी कारण वे इस जन्म में कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो, तभी उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर उनका पुत्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित उसने उस व्रत को धारण किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है और आज के दिन इस कथा को सुनती है, वह समस्त सुखों को पाती है और उसके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। अब सुनिए माता अरुंधति की कथा। माता अरुंधति की कथा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। निसंतान महिलाओं को संतान सुख मिलता है और हर प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के बाद अगर आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई बेहतरीन उदाहरण मिलता है तो वो महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति ही है। वास्तव में भगवान श्री राम से बहुत समय पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही एक पत्नी व्रत का उदाहरण स्थापित किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी शिक्षा के आधार पर भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत का पालन किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शत्रुपा। इन्हीं दोनों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां जिनके नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकुति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। देवहूति का ब्याह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई। इन 10 संतानों में से अरुंधति एक थी। पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थी जिनका नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। माता अरुंधति माता अनुसुईया की ही छोटी बहन थी और अपनी बहन की तरह महान सती थी। अनुसुईया जी का विवाह तो महर्षि अत्रि के साथ हुआ और महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए माता अरुंधति को घोर तप करना पड़ा था और उस तप करने की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिली। वास्तव में अरुंधति जी पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने भी अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभागा पर्वत के निकट बृहल्लोलित सरोवर के तट पर जा पहुंची, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वो तपस्या किसकी करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गई। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार चिंतित और परेशान बैठा देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया था। तब उन्होंने देवी संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इस कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में ही हमारा साथ संभव होगा। ये सुनकर संध्या ने उनसे कहा कि हे महर्षि, पिताश्री के आदेशानुसार मैं यहाँ तप करने के लिए ही आई थी, किंतु मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करा जाता है। अतः आपको ही गुरु मानकर मैं अब आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूं। उसी से मेरे बेचैन मन को शांति मिलेगी। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण है उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो, उनसे तुम्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। तप के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना, सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना, उसके बाद तुम जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। फिर उनकी बताई हुई विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की
और आखिरकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने समक्ष देखकर देवी संध्या अवाक रह गई। उस समय इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी कि वो खड़ी रहकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उनकी ऐसी भक्ति देखकर नारायण ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और फिर पूछा कि वो किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब देवी संध्या ने भगवान श्री विष्णु से जो 3 वरदान मांगे वो इस प्रकार थे। पहला वरदान, किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना न हो। दूसरा, मैंने जिनकी कामना की है वो ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा पतिव्रत अखंड रहे। तीसरा वरदान, मेरे पति के अलावा और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे वो तत्काल नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के ऐसे वचन सुनकर इस प्रकार वरदान मांगने पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के बाद किसी भी जीव में जन्म लेते ही तुरंत काम भावना कभी जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में से अन्य 3 में यानी कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, लेकिन बाल्यावस्था में कभी नहीं होगी। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघतिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वो यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गया और वह अदृश्य हो गई। इसके पश्चात श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर देवी संध्या महर्षि मेघतिथि के यज्ञ में गई और वहां महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्य देव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातःकाल और संध्या काल कहलाते हैं। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वो 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को यह आदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दें। फिर आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। उन दोनों की देख रेख में देवी अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। फिर एक दिन की बात है, वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्तऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस समय में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर रही। दैव योग से सप्तऋषियों के जाते ही भयानक अकाल पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने इस दौरान केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे और उन्होंने देवी अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब देवी अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि प्रभु, उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए
उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बदरी के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय बीता हो। उसी समय सप्तऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहां पधारे। तब उन्हें देखकर अरुंधति आश्चर्य से बोले कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्षों के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। इसके पश्चात सातों महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन सातों में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तब देवी अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से ही इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने देवी अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप सातों ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत देवी अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब सभी सप्तऋषि देवी अरुंधति के तेज के समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो देवी अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्तऋषियों ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्रों वर्षों पहले लिखा जा चुका था और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे तारामंडल में 2 युगल तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही हैं और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। ये थी ऋषि पंचमी की कथाएं। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री के लिए धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, घी, नैवेद्य, एक चौकी, लाल या पीला वस्त्र, हल्दी, कुमकुम और रोली, गंगाजल, पंचामृत, यज्ञोपवीत, सफेद वस्त्र, मौसमी पुष्प और मौसमी फल आपको चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। आज के दिन अगर संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर हल्दी, कुमकुम और रोली का प्रयोग करके चौकोर आकृति, जिसे मंडल कहते हैं, बनाना चाहिए। चौकी पर यानी जो मंडल आपने बनाया है उसके ऊपर आपको सप्तऋषियों की तस्वीर, प्रतिमा रखनी चाहिए। यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी से भी सप्तऋषियों की प्रतीकात्मक मूर्तियां बना सकते हैं। इसके बाद उनका शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन से तिलक लगाएं, पुष्पों की माला धारण कराएं और फिर सप्तऋषियों को मौसमी पुष्प अर्पित करें। पुष्प चरणों में अर्पित करने चाहिए। सभी सप्तऋषियों को यज्ञोपवीत पहनाएं, उन्हें सफेद वस्त्र अर्पित करें, माता अरुंधति को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है कश्यपोतिर भरद्वाजो विश्वामित्रो नाथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापम सर्व ग्रहन्त्व अर्घ्यम नमो नमः। इस मंत्र में सभी सप्तऋषियों के नाम हैं। इसके बाद उन्हें मौसमी फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और सबसे अंत में आरती करें और प्रसाद को सभी में बांटें। कई जगह पर ये प्रक्रिया, पूजा की जो प्रक्रिया है वो किसी नदी के किनारे या तालाब के पास में की जाती है। इस पूजा में जो व्रती महिलाएं हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी पर एक विशेष प्रकार का चावल ग्रहण करती हैं, विशेष प्रकार के चावल का सेवन करती हैं, जिसे मोरधन या फिर समा का चावल भी कहते हैं। इस दिन आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।